अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं। सो गाइस, देख सकते हैं ये परफेक्ट उसी तरह से रेडी हुआ है जिस तरह से मैंने इमेज डाला था। तो ये इसी तरह से दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। सो सबसे पहले हमने इस तरह से फैब्रिक ले लेना है और हम इसको फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड। तो हमने जितना भी लेना है चौड़ाई उतना ही हमने 4 फोल्ड करना है। हम टॉप योक बना रहे हैं पहले, तो हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और क्रीज को सारे हटा लेंगे। इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। और ये है 10 इंच, इसकी लेंथ है 10 इंच और हम चौड़ाई रखेंगे 8.8 इंच और 8.25 इंच मैंने रखा है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 साल की बच्ची के लिए है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही लेना है। तो मैंने ये कट कर लिया और इस तरह से बिछा लेंगे। और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। तो हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। पहले स्ट्रेट मार्क कर देंगे और हम शोल्डर को 1 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हम नेक लेंगे 2 इंच चौड़ाई और यहाँ से हमने इस तरह से दोनों मार्क को मिलाकर स्ट्रेट कर देना है, शोल्डर को डाउन कर देना है यहाँ से। और अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग हमने 6 पॉइंट लेना है, 6 इंच लेना है। और यहाँ से हमने 8 इंच 5 लिया है चेस्ट की मार्किंग। और आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हमारा वेस्ट है 7.75 पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। और अब दोनों मार्क को मिला देंगे। दोनों मार्क को मिलाने के बाद हमने आर्मोल की गोलाई दे देना है इस तरह से। और अब हमने नेक की बैक नेक लेना है हमने 2 इंच। हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और 4 इंच पर एक मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम 4 इंच पर मार्क करेंगे, बैक पार्ट के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने बॉक्स इतना बना लेना है। और अब यहाँ से भी इसको इस तरह से कर देना है। तो बैक पार्ट की राउंडिंग हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है और अब फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देनी है इस तरह से। और अब हम सबसे पहले शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। आर्मोल की कटिंग कर लेंगे अब। और अब हमने बाजू की कटिंग कर देना है इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और अब हमने पहले बैक नेक की कटिंग करनी है। और अब हम एक फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे, बैक पार्ट को अलग कर दिया और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे नेक की। तो इस तरह से साथ ही हमें मेजरमेंट लगाने से इजी हो जाता है। और इस तरह से अब हम कट कर देंगे नेक को। इस तरह से हमने नेक कटिंग कर देनी है। ये नेक कट हो गया। और अब हमने कंगूरा बनाना है। तो हम पहले मेजर ले लेंगे। तो ये हमारा 15 इंच है। तो हम इस तरह से मेजर करने के बाद हम पेपर कैनवास पे कंगूरा बनाएंगे जिस तरह से उसमें पैटर्न दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कैनवास पर मार्किंग करेंगे। तो ये है पेपर कैनवास, ये 15 इंच है। हम इस साइड से दोनों पार्ट बैक और फ्रंट पार्ट एक साथ ही मार्किंग करेंगे। ये हमें कम लग रहा है क्योंकि हमने दोनों ही पार्ट को एक साथ मार्किंग करनी है। तो हम इस साइड से मार्किंग करेंगे। हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। हम ये 4 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और फिर दो सभी मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट मार्क कर लेंगे।
और कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। जितना भी चौड़ा हमने कंगूरा बनाना है उतना ही चौड़ा रखना है। तो हम इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे कैनवास को और इस पर शेप देंगे। तो हम इसकी शेप इस तरह से कुछ देंगे। तो यहाँ से हम पहले 1 इंच लेंगे, यहाँ से 1 इंच लेंगे हम, और यहाँ से भी 1 इंच लेंगे। यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे इस तरह से। और अब इस तरह से हमने मिला देना है और ये हमारा शेप बन जाएगा इस तरह से, और कट कर देना है। ये कट गया है और अब ये हमने ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, यहाँ से हम थोड़ा शेप 3 इंच पर कट कर देंगे। मार्क करके एक्स्ट्रा कैनवास को कट कर देना है इस तरह से मार्किंग करके। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से पार्ट लेना है। तो दोनों पार्ट पे हमने इस तरह से पेस्ट कर देना है प्रेस की हेल्प से। तो हम इस तरह से रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। दोनों ही पार्ट में चिपका लेना है। तो ये मैंने दोनों पार्ट पर चिपका लिया है और अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे हम पलटने के लिए। तो इस तरह से रखेंगे, पहले एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से सिलाई लगाएंगे शेप में और दोनों पार्ट में सेम ही करना है। जैसा ये पार्ट में बताया उसी तरह से इसमें भी पट्टी लेनी है और उसी तरह से सेम सिलाई कर देना है। तो हम अभी दिखाते हैं सिलाई करके। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और हमने नीचे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे ताकि हम जब पलटे तो बुकरम फिनिशिंग के साथ हमारा शेप नज़र आए। तो हम पहले इसको कट कर लेंगे।
ये इस तरह से हमने कट करके दोनों पार्ट को पलट कर प्रेस लगा लेना है। तो ये मैंने प्रेस लगा लिया है दोनों पार्ट में। अब हमने इसी तरह से रख के यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देनी है और इस वाले पार्ट में भी सिलाई लगा देनी है और हमने नेक पर भी पट्टी लगा देनी है। इस तरह से मैंने पहले ही नेक की पट्टी कट कर लिया था, तो इस तरह से हमने पट्टी लगाकर सिलाई कर देनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है इस तरह से। अब हमने घेरे पर गैदर्स बनाना है, तो अब हम घेरे की सिलाई बताएंगे, उस बाद में शोल्डर को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम घेरा रेडी करेंगे। तो ये मैंने घेरे का कपड़ा लिया है, ये डबल फोल्डेड है, तो इस तरह से लिए। और अब हम इसकी लंबाई बताते हैं। इसको पहले अलग कर लेंगे, दो पार्ट कर लेंगे। 2 पार्ट करने के बाद हम इसकी लंबाई बताते हैं। सो यहाँ से हमने 17 इंच लिया है और यहाँ से ये 30 इंच है तकरीबन घेरा, इस तरह से। अब हमने इसको बारीक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और 5 नंबर की सिलाई मारेंगे हम गैदर्स बनाने के लिए। तो ये मैंने 5 नंबर की सिलाई पहले तो बारीक सिलाई लगा ली है और 5 नंबर की सिलाई भी लगाई है। अब इसको इसी तरह से धागे को खींच कर गैदर्स बना लेंगे। और सारे गैदर्स बनाने के बाद हमने पहले इसको प्रेस से चिपका सेट कर लेना है, तभी जॉइंट करना है। तो ये मैंने प्रेस करके सेट कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे और जॉइंट कर देंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को इसी तरह से हमने जॉइंट कर देना है, सेम जॉइंट करना है। तो अभी हम दिखाते हैं। इस तरह से ये मैंने जॉइंट कर लिया है, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और अब हम शोल्डर की जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी किया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अब हम इस तरह से शोल्डर जॉइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर को इसी तरह से जॉइन कर लेना है। तो ये मैंने जॉइन कर लिया है और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे आर्म होल की और स्लीव्स की कटिंग कर देंगे, क्योंकि मैंने स्लीव्स अभी कट नहीं किया है। और इस तरह से हम रखेंगे और आर्म होल की मार्क करेंगे आर्म होल को, और जितना भी आएगा वो हिसाब से हमने स्लीव्स कट करनी है। ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। अब हम इस तरह से, ये हमारा फैब्रिक है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने आस्तीन में डबल कट करना है, ताकि हमें जॉइंट ना लगाना पड़े नीचे की साइड, इसलिए हम डबल आस्तीन लगाने वाले हैं। तो हम इस तरह से पहले फैब्रिक को अलग करेंगे। अब हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, तो ये हो गया 4 फोल्ड, और ये हो गया इस तरह से 4 फोल्ड कर दिए, और यहाँ से हमने डायरेक्ट इस तरह की स्लीव्स कट कर देनी है। तो जितना हमारा आर्म होल आया था तकरीबन उतना ही है, इसलिए मैंने इसको मेज़र नहीं किया। तो देख सकते हैं हमारा इस तरह से डबल स्लीव्स रेडी हो गया है।
इस तरह से, इसमें हमने नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये इस तरह से हो गया है और ये भी हमने इसी तरह से रख देना है और सिलाई लगानी है। अब जॉइन करना है आर्म होल में, इस तरह से रखना है। जो हमने कट लगाया हुआ है इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे, जॉइन कर देंगे आर्म होल। तो ये हमारा रेडी हो गया है। ये मैंने इस तरह से स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और नेक पर भी सिलाई लगा दी है। और अब हम साइड की फिटिंग कर देंगे साइड में। तो जितना भी अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और नीचे के साइड भी हम 1 इंच का फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे घेरे में, इस तरह से। और ये हमारा फाइनल लुक है ड्रेस का, देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से रेडी हुआ है। और यहाँ जो कंगूरे पे कट्स है यहाँ पे हमने बटन अटैच करना है। तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया है, आप लोग बटन लगा लीजिएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो ये है तकरीबन 2 से ढाई ईयर की बच्ची के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में।